इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं रेलवे सामान विज्ञान का पेज नंबर 115 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस पेज का, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है। जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है, तो जाति होती है। जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की बुनियादी श्रेणी जाति होती है। एक टीबी बराबर होता है, तो एक टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। एक टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती है, तो क्षुद्र ग्रह या उल्का कहलाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्षुद्र ग्रह या उल्का कहलाती हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी। स्वपोषी अंग्रेजी में ऑटोट्रोफ बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑटोट्रोफ और हिंदी में स्वपोषी। मरे हुए पौधे जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्वों द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं। मरे हुए पौधे जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्वों द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, तो मृत जीवी जीव। मृत जीवी जीव यानी मृत जीवों या पौधों या डिकम्पोजिंग खानों को खाते हैं, उसे मृत जीवी जीव कहते हैं। जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है। वैन यानी WAVN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का पूर्ण रूप। ध्वनि के परिवर्तन को क्या सुनाई देती, ध्वनि के परिवर्तन से क्या सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से, ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि। घेंगा यानी ग्वाइटर रोग, घेंगा रोग यानी ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की, आयोडीन की कमी से। दंत क्षय, दंत क्षय किसके कारण होता है, दंत क्षय किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस के कारण दंत क्षय रोग होता है। तारों को क्या कहते हैं, तारों को क्या कहते हैं, तो खगोलीय पिंड कहते हैं। तारों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लिनक्स, लिनक्स लिनक्स है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, तो इकोकार्डियोग्राफ के द्वारा। इकोकार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की कक्षों, वाल्वों और वाल्वों का मतलब तस्वीर लिया जाता है इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो वायु प्रदूषण में। वायु प्रदूषण में। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कमानीदार तूला के तराजू, कमानीदार तूला के तराजू यानी स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से किसका मापन होता है, तो भार का। कमानीदार तूला के तराजू से भार का मापन होता है। कमानीदार तूला को अंग्रेजी में स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है, क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है, 104, 104 की होती है। म्यूरियाटिक, म्यूरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है, म्यूरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरियाटिक अम्ल कहा जाता है। ट्रेकिया किसका पार्ट है, ट्रेकिया किसका पार्ट है, तो श्वसन तंत्र का, श्वसन तंत्र का। ट्रेकिया श्वसन तंत्र का पार्ट है। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो
ओटना, ओटना या गिनिंग कहा जाता है। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को ओटना या गिनिंग कहा जाता है। सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ENIAC था, ENIAC था, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? तो UVB रेज के द्वारा, UVB रेज के द्वारा। विस्थापन, बल, आघूर्ण, शक्ति तथा वेग में कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, बल, आघूर्ण, शक्ति तथा वेग में कौन सदिश राशि नहीं है? तो शक्ति, शक्ति सदिश राशि नहीं है। लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी। लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? तो H.J. मूलर ने किया था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम। स्पंज किस फाइलम के होते हैं? तो पोरीफेरा फाइलम के स्पंज होते हैं। ब्रायोफाइटस पादप जगत के कहलाते हैं तो उभयचय कहलाते हैं। उभयचय ब्रायोफाइटस पादप जगत के कहलाते हैं। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हैबरलैंड के द्वारा। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 18 होती है। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो R.H. व्हिटेकर ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर ने किया था। समानता वुड स्पिरिट को क्या कहा जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल। समानता वुड स्पिरिट को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। आंख लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा आंख लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन सीलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विशालतम अकशेरुकी है तो मोलस्क या मृदु कवची। विशालतम अकशेरुकी है तो मोलस्क या मृदु कवची। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया के। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? सिट्रस कैंसर। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? तो सिट्रस कैंसर कवक से नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है?
प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो लाल। कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। एक्स रेज यानी एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम रोएंटजन ने किया था। विलियम रोएंटजन ने किया था। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंध युक्त? कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंध युक्त ये हरे पीले रंग में होती है? तो क्लोरीन। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंध युक्त ये हरे पीले रंग में होती है? तो क्लोरीन। साइन गैस किसका मिश्रण है? साइन गैस इसी को सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो यह किसका मिश्रण है? तो CO+H2 का। CO+H2 का। मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो कैलोरी में मापी जाती है। स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो पावर पॉइंट जिसको PPT भी बोलते हैं। पादप जगत में उभयचय किस वर्ग को कहा जाता है? पादप जगत में उभयचय किस वर्ग को कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आकाश में अरबों तारों का समूह गैस धूलकणों को क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी। आकाश में अरबों तारों का समूह गैस धूलकणों को क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो 0.03 से 0.04%। अल्फाल्फा क्या है? तो मटर परिवार फाइबेसी का फूल देने वाला एक पौधा। अल्फाल्फा मटर परिवार फाइबेसी का एक फूल देने वाला पौधा है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 116 में। तब तक के लिए जय हिंद।